वेलकम टू रिएक्शन वीडियो। प्यूटन ने एक बार फिर इंडिया को 5 जनरेशन फाइटर जेट की ऑफ़र दे दी है। आज हम इस वीडियो का पूरा रिएक्शन करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सामने आई है, जहां पर पुतिन ये कहते हैं कि हमने भारत को पहले Su-57 फाइटर जेट ऑफर किया था। हमने कहा था रशिया के पास बजट थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से वो इंडिया को भी कहता है कि दोनों मिलकर ना फाइटर जेट बनाते हैं कि भारत और रशिया मिलकर ये फाइटर जेट बना सकते हैं, मगर हमारे इंडियन फ्रेंड्स ने ये कहा कि ये फाइटर जेट आप पहले खत्म कर लीजिए, उसके बाद हम हो सकता है कि इस पे कुछ इंटरेस्ट दिखाएं। पुतिन यहाँ पर कह रहे हैं कि हम फिर से वो ऑफर इंडियंस के सामने रख रहे हैं कि भारत और रशिया मिलकर Su-57 फाइटर जेट बना सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। भारत के साथ मिलकर को प्रोड्यूस किया जाएगा ये 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो रशिया के हिसाब से बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे वो 1 मिनट की वीडियो, जहां पर व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। देखो, डिफेंस के हिसाब से भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय क्या है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट कहां से परचेज करें। हमारे पास जो रफाल फाइटर जेट है ये है 4.5 जनरेशन के, और चाइना ऑलरेडी J-35 फाइटर जेट प्रोड्यूस कर चुका है जो 5th जनरेशन है, और बहुत ही जल्द इसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट ये प्रोवाइड कर देंगे पाकिस्तान को। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत इसके रिस्पॉन्स में क्या कर सकता है। ऑलरेडी हमारे यहाँ बात ये चल रही है कि हम और ज्यादा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करेंगे, बट वो काफी नहीं होगा। भारत को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चाहिए होंगे, बट अचानक से कहां से ले? क्या USA का जो F-35 है वो परचेज कर ले, या फिर व्लादिमीर पुतिन फिर से यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं भारत को Su-57 जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो हम रशिया से परचेज कर ले। उसमें ऑब्वियसली खतरा ये रहेगा कि फिर से हमको USA से वेवर की आवश्यकता होगी, नहीं तो US के सैंक्शन आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन ये कहेंगे हर कोई जानता है कि इंडिया और रशिया की मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा डीप है। फिर ये आगे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम भारत के साथ काम कर रहे हैं मॉडर्न वेपन्स को डेवलप करने में। ब्रह्मोस मीडियम रेंज मिसाइल पूरी दुनिया में आज के समय जाना जाता है। इट इज नाउ सी बेस्ड, लैंड बेस्ड, एंड वी आर ऑल्सो डेवलपिंग इट फर्दर। और बात सही है, ब्रह्मोस को आज के समय आप फाइटर जेट से, लैंड बेस्ड रूट से, या फिर समुद्र से, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। और फिर ये आते हैं Su-57 फाइटर जेट पर। इन्होंने पहले तो ये बोला कि हमारा एक ऑफर गया था भारत को, वी वंस प्रपोज टू आवर इंडियन फ्रेंड्स दैट वी डेवलप दिस एयरक्राफ्ट टुगेदर। ये रशिया की तरफ से ऑफर आया था कि चलो मिलकर ये फाइटर जेट बनाते हैं। और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं ये फाइटर जेट रशिया ने खुद डेवलप कर लिया, और आज के समय रशिया क्लेम कर रहा है कि ये बेस्ट इन द वर्ल्ड है। उस वक्त इंडियंस की तरफ से मैसेज ये आया था रशिया को कि ये फाइटर जेट पहले आप खुद डेवलप करो, उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ना पुतिन यहाँ पे ऑलमोस्ट एज ए प्राउड लीडर ये कह रहे हैं कि रशिया ने Su-57 फिर खुद बनाया। जी हाँ, Su-57 बनकर तैयार हो चुका है, मगर ये कह रहे हैं कि आज भी ये इंडियन फ्रेंड्स के साथ काम करने को तैयार है इन सप्लाइंग एंड डेवलपिंग इट फर्दर। अभी भी उसमें काफी काम होना बाकी है, उसको और अत्याधुनिक बनाना है। भारत के पास बहुत सारी आज के समय ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो उस फाइटर जेट को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकती हैं, और ये यहाँ पर पिच कर रहे हैं कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस हियर। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा भी बस अचानक से मन कर पड़ा था कि रशियंस ने कहा कि चलो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलके बनाते हैं, और हमने पुल बैक कर लिया। ऐसा भी नहीं है। हुआ यहाँ पर क्या था कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए था। रशियंस उस वक्त टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार नहीं थे, और भारत ने उस वक्त पुल बैक कर लिया। और फिर एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी आ रहा था कि कल को अगर मान लीजिए रशिया पे और एडिशनल सैंक्शन लग जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो स्पेयर पार्ट्स को लेकर प्रॉब्लम आएगी, वेरियस और इश्यूज सामने आएंगे। तो हमने सोचा कि हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट कहीं और से परचेज कर लेंगे या खुद डेवलप कर लेंगे। दोनों चीजें अभी तक हो नहीं पाई, और व्लादिमीर पुतिन क्लियरली देख पा रहे हैं कि वहां पर इंडिया से एक मिस जजमेंट हो गई, क्योंकि साल 2018 में सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप USA में पावर में थे। ट्रंप बहुत ज्यादा प्रो इंडिया थे, और ऑलरेडी इंडिया को एक वेवर मिला हुआ था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। अब उसके बाद ये Su-57 को भी हम क्या को डेवलप कर पाते रशिया के साथ या नहीं। और साथ में क्वेश्चन यहाँ पर यह भी था कि जो ये डेवलप कर रहा है रशिया Su-57, क्या इसमें सच में स्टेल्थ, रेडार, सुपरसोनिक कैपेबिलिटी उस लेवल की होती जो भारत को चाहिए थी? तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और आज के समय में भी अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादा ऑपरेटर इस फाइटर जेट के आपको नहीं मिलेंगे। रशिया के पास आप अगर देख लीजिए, रशियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को यूज कर रही है आज के समय। उसके अलावा सिर्फ दुनिया में एक और देश है अल्जीरिया, जिसके पास 2
Su-57 है और ये भी एक्सपोर्ट वर्जन है इस फाइटर जेट का। ये नवंबर 2025 में कर दिए गए थे डिलीवर। और आप अगर F-35 से कंपेयर करोगे ना तो F-35 को ना सिर्फ यूएसए, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वेरियस कंट्रीज यूज करती हैं आज के समय, कई यूरोपियन देश यूज करते हैं। रशिया Su-57 को ज्यादा देशों को नहीं बेच पाया और व्लादिमीर पुतिन देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडिया का केस कि अगर Su-57 को कोई देश बड़ी क्वांटिटी में परचेज कर सकता है और परहैप्स कल को एक कॉन्फ्लिक्ट में यूज भी कर सकता है तो वो देश होगा इंडिया। आप एक बात नोट करिए, व्लादिमीर पुतिन को इस बात की भी चिंता नहीं है कि कल को ये Su-57 फाइटर जेट ये चाइना के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया चाइना का अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। अभी के लिए तो बॉर्डर पे शांति है बट कल को कुछ पता नहीं होता, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है रिगार्डिंग बॉर्डर टेंशंस। और आपके माइंड में एक सवाल यहां पर यह भी आ सकता है कि जिस तरीके से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना ने परचेज किया रशिया से, क्या चाइना कल को Su-57 भी परचेज कर सकता है? देखिए इसके चांसेस बहुत कम है। ये बात वेल रिपोर्टेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है कि रशिया ने Su-57 फाइटर जेट चाइना को ऑफर किया था और चाइना ने ओपनली रिजेक्ट कर दिया रशिया का ऑफर। और कई इनका जो स्टेट मीडिया के जो लोग हैं वो रशियंस पे हंस भी रहे थे कि इतनी ज्यादा कम स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट रशिया कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि चाइना परचेज करे। अभी भी देखो Su-57 पर ना बहुत से आरोप ये लगते हैं कि जो इसकी स्टेल्थ एबिलिटी है, मतलब कि रेडार को चकमा देने की जो इसकी क्षमता है वो इतनी अच्छी नहीं है जितना दुनिया में बाकी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की है। यहाँ पे आप देख पाओगे रैंड कॉर्पोरेशन जो एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक है, इन्होंने सवाल रेज किए थे कि क्या Su-57 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है भी या नहीं है, क्योंकि जो उसके करंट प्रोटोटाइप हैं ये पुराने इंजन पे चलते हैं अभी भी। इसको आप F-22 रैप्टर जो है यूएसए का उससे कंपेयर नहीं कर सकते। और जो स्टेल्थ प्रोफाइल है इस फाइटर जेट की ये भी बहुत ज्यादा कमजोर है कंपेयर टू इट्स काउंटर पार्ट्स। और चाइना में आप अगर देखो तो ये लोग खुद के बहुत सारे फाइटर जेट्स खुद डेवलप कर रहे हैं। चाइना तो अब 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ बढ़ रहा है, इनके पास खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ऑलरेडी हैं। तो चाइना को कहीं से भी समझ नहीं आया कि ये लोग क्यों Su-57 फाइटर जेट परचेज करेंगे। तो एक बात तो तय है कि भारत अगर ये फाइटर जेट में इंटरेस्ट दिखाता है और इसको को प्रोड्यूस करता है रशिया के साथ, तो S-400 की तरह ऐसा नहीं है कि ये भी रशिया चाइना को बेच देगा। ये काफी हद तक इंडिया और रशिया का ही मेन फाइटर जेट रहने वाला है उस केस में। बट क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि क्या हम इस रास्ते चलेंगे? हमारे पास ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट ज्यादा है नहीं, समय लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द आप देखोगे आने वाले कुछ महीनों में चाइना J-35 फाइटर जेट के जो वेरिएंट्स हैं ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। उस केस में हमारे सामने एक ऐसा पाकिस्तान होगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं जो हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने का प्रयास करेंगे। सो वी नीड टू टेक अ डिसीजन फास्ट कि या तो हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे या फिर रशियन टेक्नोलॉजी के साथ। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन Su-57 की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा काफी बार अमेरिकन लीडर्स भी भारत को F-35 फाइटर जेट पिच कर चुके हैं ओपनली और उन्होंने ये कहा है कि ये बेस्ट इन द वर्ल्ड है भारतीय एयरफोर्स के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे JD वैंस जब भारत में आए थे तब इन्होंने F-35 फाइटर जेट भारत को इस तरीके से बेचने का प्रयास किया था। We actually feel that India has much more to gain from its continued defense partnership with the United States, and let me sketch that out a little bit. We of course want to collaborate more. We want to work together more, and we want your nation to buy more of our military equipment, which of course we believe is the best in class. American 5th generation F-35s, for example, would give the Indian Air Force the ability to defend your airspace and protect your people like never before. And I've met a lot of great people from the Indian Air Force just in the last couple of days. ये कह रहे हैं कि मैं इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे महान लोगों से रिसेंटली मिला और F-35 आपको हेल्प करेगा अपने देश की रक्षा करने के लिए। सो अगेन मुझे लगता नहीं है कि इतिहास में कभी भी दो मेजर कंट्रीज यूएस और रशिया इस केस में इन्होंने इतने ओपनली और इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रोडक्ट भारत को बेचने का प्रयास किया था। सैड बात यह है कि अभी तक हम लोग खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप नहीं कर पाए। जब तक हम डेवलप करेंगे अपना खुद का फाइटर जेट 2035-36 आ चुका होगा। वो भी हम मान के चल रहे हैं कि अगर सब कुछ टाइम से हो जाता है। बट पर्सनली जिस तरीके से ईरान वॉर की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और खराब हो सकता है, सरकार का खर्चा और जरा बढ़ेगा ऑयल परचेज करने में, कैसे हम पैसा इसके लिए एलोकेट करेंगे, खुद का जो प्रोग्राम है कब डेवलप करेंगे, कब भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनेगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और आई थिंक यहां पर मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का ओपिनियन कि आपके हिसाब से भारत के लिए सही रास्ता क्या होना चाहिए? क्या हमें अमेरिकन F-35 फाइटर जेट परचेज कर लेना चाहिए या फिर जो पुतिन का फिर से आया है ऑफर रिगार्डिंग Su-57 हमें उस रास्ते जाना चाहिए? शेयर करिएगा अपने
थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बाकी वैसे आप अगर मुझसे ये पूछे कि ज्यादा बेहतर स्टेल्थ फाइटर जेट कौन सा है, तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो F-35 ज्यादा बेहतर है, बट Su-57 जो है रशिया का, परहैप्स उसको और इंप्रूव भी किया जा सकता है। जो उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा हम बेहतर भी बना सकते हैं इन द फ्यूचर। सो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि भारत इस टॉपिक से रिलेटेड एक ऐसा निर्णय लेगा जो पूरी दुनिया नोटिस करने वाली है, क्योंकि भारत जिस फाइटर जेट को चुनेगा पूरी दुनिया नोटिस करेगी कि ओके, इंडिया एक बहुत बड़ा बायर ये इस फाइटर जेट के साथ आगे बढ़ रहा है। नाउ शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स।